कहिए मंत्री जी, कैसे आना हुआ? हमारी राज्य की प्रजा क्या हाल है और क्या चल रहा है राज्य के बारे में मुझे विस्तार से बताइए। महाराज, जब से महाराज का निधन हुआ है, जब से हमारे राज्य की प्रजा मदरा पान के सेवन में लीन हो गई है और जिससे हमारे महाराज के निधन के बाद महाराज मदरा पान के सेवन से हमारे राज्य की सेना अधिक लीन होने के कारण जो कि अपनी शक्तिहीन होती जा रही है, जिससे हमारे राज्य को खतरा पड़ोसी राज्यों से बहुत बढ़ने लगा है। जो कि सुनने में आया हमारे गुप्तचरों से कि पड़ोसी राज्य के राजा हमारे राज्य पर आक्रमण की तैयारी में जुट गए हैं, जो कई हजार सेना लेकर तैयार खड़े हैं हमारे राज्य पर आक्रमण करने के लिए। क्या कह रहे हो मंत्री? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कैसे हो रहा है? और हमारी जो राज्य की जनता है, जो प्रजा है, उसको जो मदरापान कौन करा रहा है और कहाँ से आ रहा है? और गौ सेवा का क्या चल रहा है, मुझे उसके बारे में बताइए मंत्री विस्तार से। क्योंकि जब से पिताश्री का निधन हुआ है, जब से मुझे इस राज्य का हर पल हर क्षण एक एक क्षण की मुझे सूचना मिलनी चाहिए। और सेना का मैं मंत्री से अभी महामंत्री से अभी हाल बात करता हूँ, मैं उनके बारे में पूरी जानकारी लेता हूँ। मंत्री बताइए, आप किस प्रकार से गौ हत्या क्यों नहीं रोक रही है? नहीं मंत्री, ऐसे कैसे हो रहा है? और मुझे एक क्षण खबर नहीं कि हमारी राज्य की प्रजा को मदरापान कराया जा रहा है। मदरापान कहाँ से आ रहा है, मुझे पूरी सूचना दी जाए। मंत्री सुनो। महाराज, ये मदरा पान का सेवन हमारे पड़ोसी राज्य से हमारी सेना को सेवन करा के हमारे राज्य को कमजोर किया जा रहा है। सेना मंत्री, मैं ये क्या सुन रहा हूँ मंत्री के मुँह से? ये क्या हो रहा है? सेना वो मदरा पान कहाँ से आ रहा है? मुझे एक एक पल की खबर होनी चाहिए। और मेरी राज्य की जनता के लिए, प्रजा के लिए मदरा पान कहाँ से सेवन कराया जा रहा है, और एक एक क्षण की खबर मुझे चाहिए। और सेना का क्या हाल है, विस्तार से बताइए मुझे सेना मंत्री। हे राजन सुनिए, सेना को पड़ोसी देश से मदरा भिजवाया जा रहा है और पान कराया जा रहा है। इसकी अब कोई लगाम नहीं है सेना पर। सेनापति, और हमारे पास अभी कितनी सेना है, मुझे विस्तार से बताइए। महाराज, 84,56,883 सेना है अपने पास। और ये मदरा कहाँ से आ रहा है और इसकी जानकारी आपने मुझे क्यों नहीं दी, बताइए। महाराज, इसकी जानकारी मुझे अभी सेनापति, हे राजन, इसके अलावा अगर और कोई होता तो उसका सिर धड़ से अड़क। महामंत्री, महाराज, अभी तक तुमने मुझे सूचना क्यों नहीं दी? मुझे मंत्री से पता चला है कि पड़ोसी देश हमारे ऊपर हमला करने वाले हैं, आक्रमण करने वाले हैं। ये क्या बात कह रहे हो महाराज? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और कसम मां भवानी की, जिस दिन उन्होंने ऐसा किया तो उनको उनकी नानी याद न दिला दी तो मेरा नाम भी। महाराज, ये सोच भी कैसे सकते हैं वो लोग? पड़ोसी राज्य की सोच भी कैसे रखते हैं कि अभी ताला सैयद जिंदा है, उनको एक एक। महाराज, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जब तक मां भवानी का आशीर्वाद है और जब तक ताला सैयद के शरीर में जान है, तो पड़ोसी राज्य तो कोई भी नहीं आ सकता। अपनी प्रजा, अपने राज्य पर कोई भी हमला नहीं कर सकता। महाराज, आपकी शान आन पर कोई आंच नहीं आ सकती जब तक ताला सैयद के शरीर में प्राण है और माँ भवानी का आशीर्वाद है, तब तक आपको कोई देख भी नहीं सकता। साले की आंखें नोच ली जाएंगी। बहुत अच्छे सेनापति, मुझे आपसे ही उम्मीद थी। यह वचन सुनकर मेरा सीना चौड़ा हो गया है। और सेना को तैयार करिए और आप जाइए और रानी को खबर पहुंचाइए क्या हाल है। मुझे बहुत दिनों से, बहुत अच्छे सेना मंत्री, मुझे आपसे ही उम्मीद थी। यह वचन सुनकर मेरा सीना, हृदय गदगद हो गया है। जो पिताजी के साथ आप रहकर निभाते थे वही आप मेरे साथ हैं। मुझे आपसे ही उम्मीद थी
और अपनी सेना को तैयार करिए और पड़ोसी राज्य कभी भी अपने ऊपर हमला कर सकता है। सेना मंत्री जी, आप तैयार रहिए पूरी तरह से, और क्या जरूरत है, क्या अस्त्र शस्त्र जो भी जरूरत है पूरी तरह से तैयार रखिए। महाराज, हमारी सेना और हमारे अस्त्र शस्त्र पूरी तरह से एकदम से तैयार हैं और बिल्कुल सब हमारी सेना बिल्कुल जोश के साथ और होश के साथ बिल्कुल तैयार खड़ी है। महाराज, आपका एक आदेश लगने पर दुश्मन को रौंद दिया जाएगा। महाराज, जहाँ तक कि गुप्तचरों से सूचना मिली है कि हमारे राज्य के सैनिक और प्रजा पड़ोसी राज्य से मिले हुए हैं। महाराज, हमें सूचना मिली है कि कुछ लोग मंदरापान कर रहे हैं और हमारी सेना को भड़का रहे हैं और आगे आपकी राज में